सज गई दोस्तों बज़ में नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करें। उससे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी रहमत नूर मुजस्सम सय्यद आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है साहिब खाना हाजी निसार साहब कि उन्होंने बड़े ही अच्छे मौके से अपने घर पर ये महफिल मुनक़िद की है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले अक़ीदतमंद जो बारगाह ताजुल औलिया से अक़ीदत रखते हैं, तो हर जगह उनका 100 साला उर्स मनाया जा रहा है। और ये हमारे लिए भी बड़ी खुशबख्ती है और नेक बख्ती है हमारे लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वहाँ ना सही तो भोपाल में ही उनका उर्स मनाने का मौका अता फरमाया। किसी शायर ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और गर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। आज की जो गुफ्तगू है पूरा उसका दारोमदार यकीन पर है कि आपको औलिया इकराम से कितनी मोहब्बत और कितना यकीन है। तो उसके ज़िम्न में आज हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया की बारगाह को आप उनकी गुफ्तगू को सुने। और आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो वहाँ हाज़िरी दे के आए होंगे। अक्सर नागपुर अगर आप गए हों तो ये भी बहुत बेहतर, ना गए हों तो कभी मौका निकाल के ज़रूर वहाँ हाज़िरी दीजिए। बड़ी ही बाबरकत बारगाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा वहाँ पर कशिश रखी है कि जो बंदा जाता है तो दिल करता है फिर जाऊं। और वहाँ जो भी हाजतमंद गया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार ताजुल औलिया की बारगाह से उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी हाजतमंद वहाँ गया अपनी हाजतें लेकर और सच्चे दिल से दुआ की है तो उसकी दुआएं कबूल हुई है और अल्लाह ने उसकी मुरादें पूरी की है। मैं खुद उसी में से हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसा मामला था जिसको होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे, यानी यूँ कह लीजिए 0.001, बस आखिरी का जो 1 था वो एक उम्मीद ऐसा बनाए हुआ था कि होगा। लेकिन जब उस बारगाह में हाजिरी हुई, बड़ी अकीदत से दुआ की और बहुत जल्दी वहाँ से रिजल्ट भी हासिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह काम पूरा हुआ। बड़ी बाबरकत और बासआदत बारगाह है। सरकार ताजुल औलिया दरअसल उनका एक मिशन वो ये था कि गुरबा की मोहताजों की मदद करना, दर्द के मारों के दर्द की दवा करना, दुखियारों के दुख को दूर करना, परेशान हाल की परेशानियों को दूर करना। जब कोई बंदा इस सिफात से मुत्तसिफ होता है तो उसकी हुकूमत तख्त पर नहीं बल्कि दिलों पर हुआ करती है।
आज यही वजह है कि 100 साल गुजरने के बाद भी उनके अकीदतमंदों की तादाद कम नहीं बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज लोग आप देखेंगे उस इलाके में जब ताजाबाद जाएंगे तो उनके नाम से मंसूब ताज मोटर, तो ताज फला के नाम से, यानी अपने आप को उधर मंसूब करने पर फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये बारगाह कुछ ऐसी है। कुरान पाक में खुद इरशाद है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किया तो उसको बारगाह रब से सिला क्या मिलता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बतें डाल देते हैं। तो आज उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, इस बात की दलील है कि वो कामिल और सालिह ईमान वाले हैं। माशाअल्लाह। तो दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान, आपका नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है और आपकी विलादत बासादत तकरीबन 1961 हिजरी में सुबह के वक्त पीर के दिन हुई। लेकिन इनकी विलादत का वाक़या भी बड़ा अजीब और बड़ा ही दिलकश है। और उनकी शान देखें, जब इनकी विलादत हुई है सुबह के वक्त, तो आम तौर से विलादत के बाद बच्चों की जिंदगी की अलामत कैसे पता लगती है? वो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। जब वो रोता है तो पूरे घर वाले खुश होते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है और जिंदा पैदा हो गया है, खुश होते हैं। एक यही मौका होता है कि वो रो रहा होता है तो लोग खुश रहे होते हैं। लेकिन हुजूर सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान की जब विलादत हुई है तो आप रोए नहीं, बिल्कुल खामोश थे। अब लोग परेशान हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में मुर्दा बच्चा पैदा हो गया। तो उस जमाने के एतबार से लोगों ने गालिबन तांबे या चांदी का सिक्का चलता था, उसको गर्म करके दागा। उस जमाने में इस तरह से किया जाता था, तो गर्म करके जैसे दागा, तो आपने जैसे ही दाग का असर हुआ तो आपने यूं आंख खोल के लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, लोग समझ गए कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। लोग लेकिन महसूस ये ना कर सके कि उसकी मुस्कुराहट में न जाने कितने दर्दमंदों के दर्द की दवा छुपी हुई है। और ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा वली होने वाला है। और लेकिन हुजूर सरकार ताजुल औलिया के साथ मामला ये कि इनके वालिदैन करीमैन बचपन में ही आपको दागे मुफारकत दे गए। जब आप तकरीबन 1 साल के थे तभी आपके वालिद का इंतकाल हो गया, और तकरीबन जब आप 9 साल के करीब हुए तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया। तो आपकी जो परवरिश है वो पूरी ननिहाल में मामू और नानी के जरिए हुई है, वहीं आप परवरिश पाते थे। और हजरत की जाए विलादत कामटी है, नागपुर के पास एक छोटी सी जगह है कामटी करके, तो वहां आपकी विलादत हुई। अब देखें, जब वो 6 बरस के हुए तो उनके वालिदा ने नाना के जरिए मदरसे में उनका दाखिला करा दिया कि अब आप कुछ पढ़ लें। जब आप मदरसे पहुंचे तो एक दिन कामटी के एक बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग है सैयद बाबा अब्दुल्ला कादरी। ये कामटी के बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग थे उस जमाने के, कादरी सिलसिले के। वो मदरसे में पहुंचे और उन्होंने सरकार ताजुल औलिया को देखा कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको मुखातब ना करके जो असातिज़ा थे उनको मुखातब किया और कहा, मौलाना साहब इस बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये बच्चा तो पढ़ाया है। इस बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये बच्चा तो पढ़ाया है। ये उस जमाने के मशहूर बुजुर्ग का कौल था, और बुजुर्गों की जबान से जो निकलती है ऐसा ही नहीं निकलती है। तो सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान अलबत्ता तालीम का सिलसिला उन्होंने जारी रखा, और तकरीबन 18-19 साल की उम्र में आप अरबी फारसी और ये दुनियावी तालीम से फरागत पा गए। लेकिन शुरू से उनकी तबीयत तन्हाई पसंद थी, और वो बच्चों के साथ आम तौर पे यूं खेला नहीं करते थे जिस तरह बच्चे खेलते हैं।
तो उनके नाना जान को बड़ी तशवीश हुई कि यार ये बच्चा कैसा बच्चा है कि खेलता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चे के दिल बहलाने के लिए कुछ कबूतर खरीद के ले आए और कह दिया कि इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो कबूतर के बहाने उनका कुछ दिल बहला करता था, और जब कुछ बड़े हुए तो एक घोड़ा भी उनको खरीद के दिया, तो उसकी वो सवारी किया करते थे। तो इस तरह से उनका बचपना गुजरा, और जब जवानी के वाकयात शुरू होते हैं तो वहाँ तो अजीब इंकलाब आता है। उमूमन जब बच्चा जवान होता है तो उसमें ख्वाहिशात नफ्स गालिब होता है, और उसके बिगड़ने का खौफ हमेशा दामनगीर होता है, और उसके घर वाले इसी फिक्र में रहते हैं कि बुरी संगत का असर ना पड़ जाए। लेकिन सरकार ताजुल औलिया जब बड़े हुए हैं तो उनकी इबादत और रियाजत में इजाफा होता चला जा रहा है, और धीरे धीरे वो तन्हा पसंद होते जा रहे हैं, और कभी किसी गोशे में इबादत करते हैं, कभी किसी गोशे में इबादत करते नजर आते हैं। और अक्सर तन्हाई में जिन्होंने इन्हें देखा वो फरमाते हैं कि अक्सर हुजूर सरकार ताजुल औलिया शेख सिराजी और शेख रूमी के अशार पढ़ा करते थे, और ज्यादातर अपनी जबान पर ये दरूद पाक ये अशार हुआ करते हैं कि बलगल औला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये अशार को गुनगुनाया करते थे। तो इसकी बरकत ये हुई कि जो उनके साथ बैठा करते थे उनको भी अशार याद हो गए, वो भी गुनगुनाया करते थे। तो ये इस तरह दरअसल खुद गुनगुना कर अपने बारगाह में बैठने वाले की तरबियत किया करते थे, और उनका रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा करते थे। क्योंकि रिश्ता नबी से जुड़ गया और नबी राजी हो गए तो फिर तो कामयाबी की जमानत उसी के लिए है। तो सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतु रिजवान बालिग हुए और बड़े हुए, तो उसके बाद उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि वो अपने मामू जहाँ के वहां से कहीं गायब हो गए, जंगलात में रियाजत के लिए निकल गए। अब इधर मामू ने हर मुमकिन कोशिश की कि मालूम हो सके कि कहाँ हैं। जब हर तरफ से मायूस हो गए तो उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और हुजूर सरकार ताजुल औलिया वहां से कामटी से निकलकर तो गोडवाना चले गए। गोडवाना एक जगह का नाम है, उस नाम से शायद एक ट्रेन भी चलती है, गोडवाना एक्सप्रेस करके। तो गोडवाना चले गए, और जहां आप पहुंचे हैं जिस जंगल में, वो इलाका जादूगरों का इलाका था, और वहां के जादूगर जिसको चाहते जादू से अपने बस में किया करते थे। जब सरकार ताजुल औलिया वहां रियाजत के लिए पहुंचे हैं, आपने कुछ किया नहीं, बल्कि जिस जंगल में तन्हाई मिली अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। बस वो रियाजत में मशगूल हुए, उनका वहां पहुंचना था कि जादूगरों का जादू खत्म हो गया। अब वो असर कर रहे हैं तो जादू किसी पर असर नहीं करता। जब जादूगर, और अब जाहिर सी बात है उनका पेशा ही वही था, तो जादूगरी खत्म तो पेशा उनका मुश्किल में आ गया। अब उन लोगों ने मालूम करवाया आखिर वजह क्या है कि जादू काम क्यों नहीं कर रहा। तो मालूम करने के बाद पता लगा कि एक शख्स आया है जंगल में जो खूब इबादत और रियाजत कर रहा है, मुमकिन है कि इसी की वजह से हमारे जादू पर असर पड़ा है। तो एक जादूगर पहुंचा, उसने अपना असर उन पर किया, कोई असर नहीं हुआ। सबने मिलकर किया कि इनको सब मिलकर असर करें ताकि ये यहाँ से चले जाएं। तो सबने मिलकर उन पर जादू करने की कोशिश की, जादू रिएक्ट कर गया, और जितने भी जादूगरों ने उन पर जादू करने की कोशिश की सब मुसीबत में मुब्तला हो गए। किसी का हाथ फालिज हुआ, तो किसी का आंख, तो किसी के कान, किसी के पैर, इस तरह सब मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। जब उन्होंने देखा तो अब वो समझ गए कि कोई आम बंदा यहाँ इबादत नहीं कर रहा, ये जरूर कोई पहुंचा हुआ बड़ा अल्लाह का वली इबादत कर रहा है। अब वो ये समझ गए कि इनको छेड़ना, इसका मतलब यह है कि मजीद मुसीबतों को घर दावत देना है। तो दो लोगों को वहां बिठा दिया कि जब हजरत फारिग हों तो आकर इत्तला करना ताकि हम सब माफी मांग सकें। तकरीबन बताया जाता है 1 से 1.5 साल सरकार ताजुल औलिया उसी हालत में वहां इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की कि कौन है और कहां से आए हैं। जब रियाजत से फारिग हुए तो इनका दरियाफ्त किया, उन्होंने मामला बयान किया, सब लोगों को इत्तला कर दी कि सब आए, और सरकार ताजुल औलिया ने एक निगाह में ही सबको माफ भी कर दिया और सबको शफायाब भी कर दिया, और वो पूरी बस्ती सरकार ताजुल औलिया की मुरीद हो गई। तो ये शान होती है हमारे औलिया की जो दिलों पर असर करते हैं। इसलिए कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी,
बदलते हजारों की तकदीर देखी। सरकार ताजुल औलिया वहां से जब कामटी वापस तशरीफ ले आए, मामू जान बेइंतहा खुश हुए कि मेरा बच्चा वापस घर आ गया। लेकिन उस वक्त मामू की हालत निहायत खस्ता हो चुकी थी। वजह यह थी कि इस जमाने में एक सैलाब आया जो घर का पूरा असासा लेकर चला गया था। तो सरकार ताजुल औलिया ने कहा, मामू जान अब मिलकर मुलाजमत करते हैं और हम दुआ भी करेंगे, अल्लाह हालात बेहतर फरमा देगा। तो मामू जान को जंगल में दरोगा की नौकरी मिल गई, देख रेख की, और हुजूर सरकार ताजुल औलिया ने अपना आबाई मुलाजमत यानी फौज में, उनके वालिद साहब भी फौज में थे, आप भी फौज में भर्ती हो गए, आप भी फौज में भर्ती हो गए। लेकिन फौज में भर्ती सिर्फ इसलिए कि दुनिया को लगे कि मुलाजमत कर रहे हैं, जरिए माश बना हुआ है। लेकिन फौज में भर्ती होने के बाद भी उनकी इबादत और रियाजत में कोई फर्क नहीं आया। दिन को मुलाजमत में रहते थे, लेकिन रात को वैसे ही वो इबादत और रियाजत किया करते थे। यहाँ तक कि लोगों ने देखा, खुद बरात फरमाते हैं कि उनका जो काम था रात को असलहे की निगरानी करना था, तो वहां पर जाकर वो निगरानी किया करते थे। रात को एक अफसर आया, उसने देखा तो यूं देखा कि सरकार ताजुल औलिया असलहे की हिफाजत कर रहे हैं। वहां से निकलकर चंद कदम पर गया तो थोड़ी दूर पर एक जगह बनी हुई थी, वहां क्या देखता है कि एक बंदा इबादत भी कर रहा है। पास जाकर देखा तो सरकार ताजुल औलिया वहां इबादत भी कर रहे हैं। अब ये गुस्से में आ गया कि मुझे बेवकूफ बनाकर वहां थोड़ी देर के लिए खड़े होकर फिर यहाँ अपने रब की इबादत कर रहा है। गुस्से में वापस वहां गए सरकार ताजुल औलिया को देखने, देखते हैं ताजुल औलिया वहां फिर खड़े नजर आ रहे हैं। फिर उसकी यकीन नहीं हुआ, तो उस यकीन के लिए कि ये वही है कि कोई और आ गया, फौरन वहां से फिर साथ में गए, ताजुल औलिया वहां इबादत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उसने 2-3 चक्कर ये लगाए तो यकीन हो गया कि ये आम शख्स नहीं है। सुबह उनके बारे में जब बताया गया तो वहां के जो हेड था उसने कहा कि इनको अपनी हालत में छोड़ दें, ये इसी तरह के मामलात किया करते हैं। और उनकी इबादत और रियाजत का मसला यह था कि जब वो इबादत और रियाजत करते, कुरान की तिलावत सरकार ताजुल औलिया शान से करते थे। जब कुरान की तिलावत करते करते जहां भी रब की वहदानियत का, उसकी किबरियाई का, उसकी अजमतों का बयान आता तो बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद किया करते, अल्लाह की वहदानियत बयान करते। एक साहब बयान करते हैं और इल्म दोस्त थे, पढ़े लिखे शख्स थे, सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में हाजिर थे इस इबादत और रियाजत में। तो सरकार ताजुल औलिया कुरान की तिलावत करते, जहां रब की किबरियाई का जिक्र आता तो बुलंद आवाज से कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सब जब ये मामला चलता रहा, फिर सरकार ताजुल औलिया ने उनकी तरफ इशारा किया, बोले अब तुम पढ़ो, अब तुम पढ़ो। तो वो कहते हैं कि उस वक्त सूरे मुजम्मिल मुझे याद आई, तो सूरे मुजम्मिल में पढ़ने लगा। सूरे मुजम्मिल पढ़ते पढ़ते जब मैं यहाँ पहुंचा कि रब्बिल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, जैसे ही पढ़ो ला इलाहा इल्ला हु और अल्लाह की तस्बीह बयान करो, कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। उन्होंने तस्बीह बयान की, बोले उसके आगे वाक़या था कि वहां पर सरकार ताजुल औलिया ऐसी तरबियत फरमाई कि दिलो दिमाग में नक्श हो गया कि हकीकी कारसाज मौला ही है। फिर जिंदगी में कभी भी कोई दुश्वारी आई तो फौरन रब को लो लगाया और मेरी परेशानी दूर हो गई। तो ये सरकार ताजुल औलिया की तरबियत का अंदाज हुआ करता था, इस तरह आप तरबियत फरमाया करते थे। अब नागपुर में जब वो थे तो जिस डिवीजन में थे तो उसका 2 पार्ट में कर दिया गया, एक हिस्सा नागपुर में रहा और दूसरा हिस्सा ट्रांसफर हो गया सागर। और उस ट्रांसफर वाले हिस्से में सरकार ताजुल औलिया भी थे। और सागर अगर कोई गया हो तो वहाँ एक बहुत मशहूर मज़ार है, पीली कोठी के नाम से मशहूर है, और सैयद दाऊद मक्की अलैहि रहमतुर रिजवान का वो मज़ार है। वो अपने वक्त के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं और गालिबन साबिर कलियरी के खुलफा में से, उन्हीं के हुक्म से वो यहाँ तशरीफ लाए। यानी सरकार ताजुल औलिया जब पहुंचे तो उनके वसाल को 400 साल हो चुके थे, इतने पुराने बुजुर्ग हैं। दाऊद मक्की अलैहि रहमतुर रिजवान, उनका फैज पूरे सागर बल्कि पूरा MP ही पा रहा है। तो सरकार ताजुल औलिया जब वहां पहुंचे हैं तो उनकी तो किस्मत ही बदल गई और जो मकसूद था वो उनको मिल गया। दिन में मुलाजमत करते, उसके बाद सरकार दाऊद मक्की अलैहि रहमतुर रिजवान की मज़ार अक़दस पे हाजिर होकर वहां इबादत और रियाजत में मशगूल होते थे।
और शुरू में ये रोजाना आते थे, उसके बाद फिर कुछ देर वक्त के बाद हफ्ते में 2 से 3 बार रोजाना रात को आते और पूरी रात वही इबादत और रियाजत करते नजर आते थे। अब रोजाना जब वो रात को फौजी कैंप से जाते तो उन्होंने देख लिया, तो इनकी शिकायत इनकी नानी जान से कर दी गई कि आपका लड़का रोजाना रात को निकल जाता है, आपका लड़का रोजाना रात को निकल जाता है, आप कहीं खबर करें। अब नानी जान के दिल में आया कहीं, क्योंकि कोई आगे पीछे तो था नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे को बुरी संगत लग गई है और रात रात गायब रह रहा है। तो नानी इसी तफ्तीश के लिए सागर आई कामटी से, और आने के बाद आपने देखा कि वाकई ये रात को गायब होता है। तो एक रात जैसे ही सरकार ताजुल औलिया वहां से चले, नानी भी धीरे से उठी और पीछे चली कि देखें कि मेरा बच्चा जाता कहाँ है रात को। तो जैसे जैसे पीछे चलती गई वो उन्होंने ये देखा कि मेरा ये बच्चा जिस उम्र में लोग बहक जाते हैं, उसमें बहकने की बजाय ये इस मकाम पर पहुंचा है कि लोग उसके लिए दुआ करते हैं। वो पहाड़ पर चढ़कर, बड़े पहाड़ी पर दाऊद मक्की अलैहि रहमत रिजवान का, वो पहाड़ पर चढ़कर मजार पर हाजिर होता है, रात भर वहाँ इबादत और रियाजत में मशगूल होता है। जब नानी जान ने ये वाकया देखा तो दिल मुतमईन हो गया कि मेरा बच्चा बिगड़ा नहीं है बल्कि सुधर गया है, बल्कि सुधारने वाला बनने वाला है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि नानी जान वहां रुकी। नानी जान का बेटा नाश्ता तो करके चले जाओ। सरकार ताजुल औलिया ने कहा कि अम्मा तू हमारे लिए इतना परेशान न हुआ करे, और हाथों में कंकर पत्थर थे। उन्होंने कहा ये देखे, हम तो ये लड्डू पेड़ा खाया करते हैं, उसको लेकर यूं चबा रहे थे जैसे लड्डू पेड़ा चबाया जाता है। जब नानी को ये इत्मीनान हो गया कि मेरा बच्चा बिल्कुल दुरुस्त है, तो अब वहां से कामटी आ गई। अब हजरत का मामला यहाँ इबादत का ऐसा कि अक्सर औकात यहाँ पर गुजरने लग गए और इबादत और रियाजत के वो मनाजिल वो तय करते नजर आ रहे थे कि अपने वक्त के सबसे मुमताज बुजुर्ग बन गए। और एक वक्त ऐसा आया कि सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमत व रिजवान यही मामला दरपेश आया कि आप वहां भी थे, रियाजत में भी थे। लोगों ने मामला देखा तो उनसे कहा कि मियाँ क्या करते हो, कितनी जगह रहते हो, मियाँ क्या करते हो, कितनी जगह रहते हो। तो उन्होंने अपना फौजी लिबास उतारा और कहा कि मैं अब 2 लोग की नौकरी नहीं कर सकता, अब मैं 2 लोगों की नौकरी नहीं कर सकता। फौज के अफसर ने कहा कि रुक जाओ, तुम्हारी बड़ी तरक्की होने वाली है। तो उन्होंने कहा अब किस तरक्की की बात कर रहे हो, जो तरक्की होनी थी वो हो चुकी है। और आपने अपना फौजी लिबास उतारा, असलिया रखा, वहां रख दिया और रवाना हो गए। रिवायतों में आता है कि गैब से एक टाट का जुब्बा आया, आपके बदन पर आ गया और आप सागर की गलियों में एक दीवाना वार घूमने लगे, नंगे पांव दीवाना वार। बच्चे पीछे आते हैं, बच्चे कंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं। तो लोग अगर मना करते हैं तो ये कहते हैं कि इनको ना मारो, ये तो फूल बरसा रहे हैं, इनके पत्थर से मुझे खुशबू आती है। लेकिन जब ये मामला बढ़ा तो उनकी नानी को फिर खबर की गई कि तुम्हारा बच्चा पागल हो गया है, आके ले जाओ। जब नानी ने अपने बच्चे की ये हालत देखी कि टाट का लिबास पहना गलियों में घूम रहा है, उन्होंने महसूस किया कि मेरे बच्चे की इबादत की वजह से दिमागी हालत खराब हो गई। कामटी ले आई और यहाँ पर तबीबों से, डॉक्टरों से इलाज शुरू हो गया। लेकिन इलाज क्या कारगर होता, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। हकीम आजिज आ गए जब ये महसूस हुआ कि अब यहाँ रहने वाले नहीं। उसके बाद उनके मामला दुरुस्त हुए और फिर वो कामटी के जंगलों में इबादत के लिए बिल्कुल रहने लगे। घर वालों ने भी नहीं छेड़ना बंद कर दिया। और आप कामटी में एक घर था जंगल के पास ही, एक मद्रासी का, उसके वहां आया जाया करते थे और वो बे औलाद थे दोनों। तो जब वो जाते तो बड़ी अकीदत ये लोग पेश किया करते थे। तो मामूल के मुताबिक एक दिन उस घर में गए, घर वाले ने खाना पेश किया। आप खाना तनावुल कर रहे थे, अचानक तनावुल करते करते आपने कहा तू गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन तो है, तू गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन तो है। अब साहिब खाना ने ये जुमला सुना लेकिन समझ नहीं पाए कि मामला क्या है कि तू गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन तो है। ये कहने के बाद सरकार ताजुल औलिया घर से निकले और घर से निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसकी अहलिया जिस कमरे में थी उसी घर का छत गिर गया और अहलिया महफूज रह गई।
तो अब उस घर वाले को समझ में आया कि तू गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन तो है, यानी तू गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन। उस दिन से अकीदत बढ़ गई और महसूस हो गया कि ये बहुत कश्फ वाले बाबा हैं और शुरू से हिंदुस्तान में अकीदत बड़ी चली आ रही है। तो अब अकीदत दोबाला हो गई। अब उन्होंने महसूस कर लिया। तो एक दिन आना जाना बना हुआ था, देखा कि हजरत का मिजाज आज बहुत बेहतर है। कहा हजरत इतने दिन से आते हैं, घर में कोई औलाद ही नहीं है, इतने दिन से आते हैं, घर में कोई औलाद नहीं है। सरकार ताजुल औलिया खामोश रहे। फिर इसरार बढ़ा, हजरत घर में कोई औलाद नहीं है। सरकार ताजुल औलिया खामोश रहे। जब मियाँ बीवी दोनों ने इसरार किया कि हजरत घर में कोई औलाद नहीं है, सरकार ताजुल औलिया ने कहा अल्लाह के करम से 3 बेटे तुम्हें दिए हैं। और वक्त ने देखा कि उसके घर में यके बाद दिगरे 3 औलादें हुई हैं। जब इस तरह की बातें जब आम होने लगी तो अब लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। अब वहां से लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। अब सरकार ताजुल औलिया के बारगाह में इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे। अब इबादत और रियाजत में खलल आने लगा। अब ताजुल औलिया परेशान होते, लेकिन आते भी दुख के मारे थे, इसलिए सरकार ताजुल औलिया इतनी सख्ती भी नहीं फरमाते थे। लेकिन अब हमा वक्त लोगों का हुजूम, हमा वक्त लोगों का हुजूम, इस वजह से थोड़ी खलल पेश आया। तो कहते थे अमा लोग बड़े परेशान करते हैं, ये उनकी ज़बान थी, इसमें कहा करता है अमा लोग बड़े परेशान करते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक तरीका ये इख्तियार किया, अंग्रेज का एक बाग था, वहां उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। कि उस जमाने में अंग्रेजों से लोग थोड़ी नफरत करते थे, इब्तिदाई जमाना था। लेकिन अकीदत के मारों को फिर अंग्रेज भी नहीं दिखे, वहां भी आना जाना शुरू कर दिया। अब हजरत को कुछ तजवीज समझ में नहीं आई, तो हजरत ने कहा कि हम पागल झोपड़ी चले जाएंगे। पागल खाने को सरकार ताजुल औलिया पागल झोपड़ी कहा करते थे। हम पागल झोपड़ी चले जाएंगे। लोग समझे नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। और एक दिन का वाकया, लोग यूं ही हुजूम बनाए हुए थे। सरकार ताजुल औलिया आजिज होकर, एक अंग्रेज औरतों का क्लब था, वहां बरहना पहुंच गए। तो जैसे पहुंचे औरतों चिल्लाना शुरू किया। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने देखा कि हालत ये, समझ गए कि दिमागी तवाजुन खराब है और उनको उठाकर पागल खाने रख दिया गया। इस तरह सरकार ताजुल औलिया के लिए फिर इबादत और रियाजत का बेहतरीन इंतजाम। ये देखिए, ये अल्लाह के वली हैं, इबादत के लिए अपने आप को इस तरह पेश करते हैं। और एक हम हैं जो इबादत के लिए क्या किया करते हैं। तो आज जिनका उर्स मना रहे हैं, उनके सदक़े में अपने अंदर कम से कम ये इनकलाब लाएं। न बड़ी बड़ी इबादतें रियाजतें, बस कम से कम 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी हो जाए तो ये बहुत है, हो गई। अब बड़े दिल खोल के वहां इबादतों रियाजतें चलने लगी। लेकिन मामला ये रहा कि वहां भी वही मामला। अब पागलों को खुला तो कोई नहीं रखता है, बंद करके ही रखते हैं। तो रखते थे बंद करके और दिखते थे खुले हुए कहीं इबादत करते। आप इधर अभी जब भी जाएंगे तो अभी भी आज वो जहाँ वो चिल्ला किया करते थे उसको उन्होंने बना के रखा हो पागल खाने के पास। कभी नागपुर जाएं तो आप देखें तो उनकी चिल्ला गाह को बाज़ाब्ता गुंबद वगैरह बनाकर महफूज करके रखा है। तो वहां वो आकर इबादत किया करते तो लोग समझते ये क्या मामला है, कैसा पागल है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस वक्त डॉक्टर अब्दुल मजीद जो उसके इंचार्ज थे वो थे। तो जब पागलों की गिनती हुई तो एक पागल कम नजर आया। डॉक्टर अब्दुल मजीद बेइंतहा परेशान हुए कि क्योंकि अब सुबह अगर मेन लोग आएंगे तो हमसे पूछताछ होगी कहाँ चला गया। जब सरकार ताजुल औलिया टहल रहे तो पूछा क्या मामला है, क्यों परेशान है। तो बोले ऐसा ऐसा मामला है। सरकार ताजुल औलिया का घबराओ मत, वो सुबह यहीं आएगा, घबराओ मत, वो सुबह वहीं आएगा। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा दरवाजे पर वो पागल खड़ा है। तो गेट खोल के उसको अंदर लिया गया। पूछा मियाँ तुम थे कहाँ। बोले मैं रात को भाग गया, घर जा रहा था। तो बोले आए क्यों। बोले जा रहा था, रास्ते में ताजुद्दीन भाई मिले और डांट डपट कर 2 लप्पड़ लगाकर मुझे यहाँ लेकर आ गए। तो इस तरह सरकार ताजुल औलिया की जब ये बातें जाहिर होने लगी, इन्हीं का वाकया है कि एक मर्तबा इन्होंने सरकार ताजुल औलिया से कहीं दिल्ली जाने की शायद इजाजत मांगी या बम्बई जाने की इजाजत। सरकार ताजुल औलिया ने मना फरमाया, लेकिन जाना जरूरी था। सरकार ताजुल औलिया ने कहा जाना चाहते हो तो ये पेड़ का पत्ता या फिर लकड़ी की टहनी दी, बोले इसको साथ ले जाओ, बोले इसको अपने साथ लेकर जाओ। तो फरमाते हैं कि जब मैं सफर में था, गया भुसावल स्टेशन पे, मैं क्रॉसिंग किसी वजह से मैं रेलवे क्रॉस कर रहा था। तो अचानक मैंने देखा कि तेज रफ्तार इंजन आ रहा है। उसकी तेज रफ्तारी देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और मैं बेहोश होकर गिर गया।
मैं बेहोश होकर गिर गया। जब होश में आया तो देखा लोगों का हुजूम है। लोगों ने उठाया और पूछा, कहा कि तुम बहुत बड़े महाआत्मा मालूम होते हो। बोले क्यों? इसलिए कि जिस इंजन को हम लेकर आ रहे थे उसको हमने ब्रेक नहीं लगाया। हमने खुद देखा, अचानक पहली बार इतनी तेज रफ्तार इंजन में अचानक ब्रेक लगा और इंजन रुक गया है। तो जब उन्होंने महसूस हुआ तो उन्होंने कहा, ये मेरा कुछ कमाल नहीं है, ये कमाल ताजुल औलिया का है। और पूरा उस पत्ते का वाक़या बताया कि ये ऐसा ऐसा वाक़या है और ये मेरे साथ हुआ है। जब लोगों ने ये सुना तो वो हुजूम फिर ताजुल औलिया के साथ पागल खाने पहुंच गया। अब वहां भी हुजूम आना जाना शुरू, यहाँ तक के पागल खाने में फीस लगने लगी आने जाने की। सरकार की भी कमाई हो रही है और दुखदारों का दर्द की दवा भी होने लगी है। लेकिन बताते हैं कि थोड़े दिन के बाद वो फीस खत्म कर दी गई। और आपको मालूम है कि नागपुर का उस वक्त का जो महाराज था, महाराज रघुजी राव भोसले, नाम सुना होगा आपने, तारीख में नाम है इसका, रघुजी राज भोसले। ये हुजूर सरकार ताजुल औलिया से बहुत अकीदत रखता था, बहुत अकीदत। उमूमन राजा लोग अपने महल में किसी को रुकवाते नहीं, खास तौर से फकीर वकीर को। क्यों भाई, शौक खराब हो जाएगा पूरे महल का। लेकिन इतनी अकीदत थी राजा रघुराज भोसले को कि उन्होंने अपने महल के बाग में हुजूर सरकार ताजुल औलिया के लिए रहन सहन का इंतजाम किया। न बस इनके लिए बल्कि इनके साथ जितने रफ़क़ा थे सबका इंतजाम वहीं करवा दिया। लेकिन हुआ क्या, वो देखें कि महाराजा रघुराज जी भोसले, इनका लड़का था, तो इस लड़की की रानी यानी उनके बहू को वो हामला थी और वक्त विलादत बिल्कुल करीब आ गया। दर्द शुरू हो गया लेकिन विलादत नहीं हो रही है। तमाम डॉक्टर अमला मौजूद था, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही है। अब हुआ ये कि आखिरकार ये उनकी बहू थक हाकर बेहोश हो गई। शाम का वक्त हुआ, डॉक्टर ने कहा बच्चा अब मर चुका है, अब सिवाय इसकी के पेट काट कर बच्चे को निकाल दिया जाए, वरना आपकी बहू की भी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन राजा के ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि आखिर उसके लिए तैयार नहीं हुए कि ऐसा किया जाए। सुबह का वक्त उठे, पूजा पाठ से फारिग हुआ तो उसका जो ड्राइवर था उसने कहा, महाराज अगर आप मेरा मशवरा माने तो फौरन बग्गी पर बैठे मेरे साथ पागल खाने चले। वहां एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हर मामला वहां पर हल होता है। अब दुख का मारा क्यों न जाएगा। फौरन तैयार हुए और बग्गी पर बैठे पागल खाने गए। पागल खाने जाने के बाद ड्राइवर ने उनका, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर होके आता हूँ। सरकार ताजुल औलिया के कदमों में वो बैठ गया। ड्राइवर का बराबर आना जाना था उनकी बारगाह में, तो बेटा अर्ज की, हुजूर महाराज रघुजी राज भोसले के साथ मामला ऐसा ऐसा, कुछ करम फरमा दीजिए। सरकार ताजुल औलिया अपने अंदाज में कहते हैं, अजी हजरत, महाराजों को हमसे क्या जरूरत है, महाराजाओं को हमसे क्या जरूरत है। उसने मन्नत समाजत की, हुजूर करम फरमा दीजिए। तो सरकार ताजुल औलिया खामोश हो गए। तो वो समझ गया ये खामोशी इजाजत की अलामत है। फौरन क्या बोले, चलो महाराज और कदम में पड़ जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। सरकार जैसे ही महाराज सरकार की बारगाह में आया, कदमों में पड़ गया, गिरना था तो सरकार ताजुल औलिया ऐसा टेक लगाकर बैठा करते थे। तो ऐसा टेक लगा उन्होंने कहा, अजी हजरत यहाँ क्यों आना हुआ, नक्को जाओ, बच्चे की खुशी मनाओ, लड़का हुआ है। अजी हजरत नक्को जाओ, लड़के की बच्चे की खुशी मनाओ, लड़का हुआ है। और ड्राइवर समझ गया, फौरन कहा, महाराज चलो काम हो चुका है। जब गए तो क्या देखते हैं कि पहले गम का माहौल था, अब शहनाइयां बज रही हैं, मुबारकबाद देने लगे। तो उस वक्त को नोट कर लिया गया जिस वक्त हजरत ने कहा था कि महाराज जाओ, लड़का हुआ है। जब यहाँ मालूम क्या वक्त वही था जिसका सरकार ताजुल औलिया फरमा रहे थे। तो ये जब मामला देखा तो उस महाराज ने वहां से हजरत के लिए तमाम मामले तय किए और पागल खाने से वापस लेकर अपने महल आ गया। और उसके महल से करीब शकरदारा करके जगह है, शकरदारा, और अभी भी आज भी मौजूद है वहां पर, चौराहा करके, शकरदारा चौराहा। आप जाएंगे नागपुर तो वहां देखें, चौराहा आज भी मौजूद है। तो उस बाग के बिल्कुल फ्रंट पे हजरत को जगह दी और हुजूम वहीं लगता था। सरकार ताजुल औलिया वहीं इबादत और रियाजत में मशगूल होने लग गए। लोगों का हुजूम अब कसरत से बढ़ता गया, बढ़ता गया। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
तो हुजूम बढ़ता चला गया और दूर दराज से लोग आते गए और आप मखलूक की बड़ी तरबियत फरमाते और उनकी ज़रूरतों का ख्याल फरमाते थे हमेशा। यहाँ तक कि एक मरतबा एक दिन उनके लिए खाना पेश किया गया तो वो कहते हैं कि जाओ पहले मेरे उस मेहमान को खिला दो जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तब मैं खाऊंगा। लोगों ने जाके तलाश किया, कोई नजर नहीं आया। फिर आए बोले हजरत कोई नहीं है। बोले जाओ पहले मेरे मेहमान को खिला दो तभी मैं खाऊंगा। तो लोगों ने जब जाकर अब तलाश करना शुरू किया कि सख्ती के साथ हुक्म है, पहले यूं ही देख के चले गए, अब सख्ती के साथ जब तलाश करने लगे तो एक मुसाफिर नजर आया जो पेड़ के नीचे बैठा। पूछा आप कहाँ से? बताया। बोले फाका कशी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। तो उसको खाना खिलाया गया, तब सरकार ताजुल औलिया ने खाना तनावुल फरमाया है। ये शान ताजुल औलिया की थी। और जब आप वहां से मामूल उनका यह था कि सुबह को निकलते थे बग्गी से, तो जैसे निकलते तो लोगों का हुजूम उनके साथ हो जाता और कभी लेकर उनको जंगलात जाते, वहां इबादत और रियाजत करते और लोग उनके साथ हमा वक्त लगे रहते थे। हमा वक्त उनके साथ लगे रहना, उनसे दुआएं करवाना और इस तरह के बेशुमार वाकयात उनसे पेश आए। और उनकी तालीम सिर्फ 2 थी, उनकी तालीम 2 थी। वो ये कहते थे हमेशा, कभी दुख के मारे उनके वहां आते थे तो एक जुमला कहते थे, जी हजरत अल्लाह अल्लाह कहते तो ठीक रहते, अल्लाह अल्लाह कहते तो ठीक रहते। तो सबको इसी की तालीम देते थे कि अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो, हर मुश्किल का इलाज इसी में मौजूद है। और दूसरा इखलास अमल, यानी अमल सिर्फ हो तो रब की रजा के लिए, किसी को दिखावे के लिए ना हो। वो इसकी तालीम हमेशा फरमाया करते थे। यहाँ तक कि आपने नागपुर से एक जगह है वाकी शरीफ, वाकी आप सर्च करेंगे कभी, सावे रोड पे पड़ता है और बड़ा ही जबरदस्त मकाम है। अच्छा, सरकार ताजुल औलिया की उनसे अकीदतमंद जितने मुसलमान उतने ही गैर मुस्लिम भी हैं। यहाँ भी राजा के वहां रुके, अब वहां से वाकी शरीफ आप इबादत, और क्योंकि वाकी उस वक्त जंगल हुआ करता था, तो जंगलात में, क्योंकि यहाँ फिर डिस्टर्ब, तो फिर जंगलात में इबादत के लिए आप निकले वाकी शरीफ। और वहां जिनके वहां रुके थे उसका भी नाम था पटेल काशीनाथ, पटेल काशीनाथ के वहां रुके। और उसको भी उतनी ही अकीदत थी जिससे दूसरे लोगों की थी। उनकी रहन सहन में कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन उनको कहाँ आराम से मतलब, वो तो रहते और जंगल निकल जाया करते थे। अक्सर एक इमली का पेड़ था, वहां आराम किया करते थे। आपने वहां चिल्ला कशी के जमाने में कई लोगों को वलायत के मकाम पर फाइज किया है। उसी में एक मरियम अम्मा जी भी करके हैं, उनका भी मज़ार है। उनके सिलसिले में सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं कि जिसको मेरी बारगाह में आना है पहले वहां हाजिरी दे, फिर यहाँ हाजिरी दे। वो पाए की वलिया उस जमाने में थी, सरकार ताजुल औलिया ने उनको चिल्ला कशी करवाई। तो जब वहां रहे, आपने बड़े वहां पर काम अंजाम दिए। वहां सरकार ताजुल औलिया ने एक कुत्ता पाला था और उसको शेरू नाम रखा था। उसकी तरबियत, कुर्बान जाइए क्या तरबियत फरमाई थी कि उस वक्त मखसूस ट्रेनें आया करती थी। तो जब ट्रेन का वक्त होता, वो कुत्ता वहां से चलकर स्टेशन पहुंचता। कोई सरकार ताजुल औलिया की कोई फिक्स जगह नहीं थी, कभी यहाँ रहते, कभी जंगल में, कभी कहीं रहते थे। तो वो कुत्ता जाता और जो भी मुरीदीन या मिलने वाले होते, वो जब आ जाते तो वो फिर चलना शुरू कर देता। लोग उसके पीछे पीछे चलते और सरकार जहां होते, ताजुल औलिया का चिल्ला कशी में होते तो वहां ले जाता, झोपड़ी में होते तो वहां ले जाता, शिफा खाने में होते तो वहां लेके जाता था। तो ये बात बड़ी मशहूर हो गई। तो और इसका मामूल बन गया था, रोजाना जाता और यूं लेकर आता। एक मर्तबा कई बार एक शख्स ने हाजिरी दी, जब वो कई लोगों को लेकर आया तो उस बार देखा कुत्ता आया ही नहीं। तो सोचा पता नहीं क्या मामला है। खैर लेकर गए तो घर में देखा ताजुल औलिया, देखा कि वो पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है। तो अब वो देखे सरकार ताजुल औलिया उधर से आ रहे थे, तो मामला बताया हजरत आज आपका शेरू लेने नहीं आया था और देखिए शायद ये मरा हुआ पड़ा है। तो देखे, बोले नको जी हजरत ये मरा नहीं है, मेरा जुब्बा डाल दो, टोकरी में रख कर ले चलो। तो टोकरी में रखा, उस पर सरकार ताजुल औलिया का जुब्बा डाला, कुछ देर उसको लेकर गए थे, हरकत की, कूद कर निकल आया, फिर आगे आगे चलने लग गया। चंद दिन तक ये वाकया चला, लेकिन एक बार फिर यही मामला दरपेश आया। उस वक्त ताजुल औलिया ने जब ये देखा तो आपने कहा इसको मेरा जुब्बा डाल दो, इसको दफना दिया जाए। यानी अब उसकी हकीकी मौत उस वक्त आ चुकी थी। तो सरकार, यहाँ बताने का मकसद ये था कि वहाँ इबादत और रियाजत की और वहाँ बड़े काम जो सरकार ताजुल औलिया ने अंजाम दिए। एक अदालत बनाई, एक शिफा खाना बनाया, एक मदरसा और एक मस्जिद, ये 4 चीजें। आज भी तकरीबन इंग्लिश की मार्च की 3 तारीख को वहाँ संदल निकलता है।
और अभी वो गैर मुस्लिमों के हाथ में और बहुत ज़्यादा खुराफातें होती हैं। तो बहुत सारा मामला अभी बदला हुआ है। लेकिन सरकार ताजुल औलिया ने वहाँ पर शिफा खाना एक तामीर शिफा खाना बनाया, तो उसको कहा था कि शिफा खाना है। और शिफा खाना ऐसा कि जो मर्ज हर जगह इलाज करके थक गए हो वहां जाते सरकार ताजुल औलिया शिफा खाना बेच देते, चंद दिन रुकने के बाद वहां से सेहत याब होकर आता था। और ये सिलसिला उनकी जिंदगी से लेके अब तक जारी है। आज भी उस शिफा खाने में लोग जाते हैं, सेहत याब होकर आते हैं। इसी तरह से मदरसा कायम किया था, वो इसलिए जो कुंद जहन, जिनका जहन काम नहीं करता, वो जो जाते थे तो उनको अपने मदरसे में रखते, कुछ दिन वहां रहता, कुंद जहन जाता, ज़हीन बनकर वहां से आता था। और जो मस्जिद आपकी थी जहां आप इबादत किया करते थे, उस मस्जिद का मामला ये कि वहां जहां भी साफ जगह पर आज भी 2 रकात नफल पढ़कर अपनी हाजत के लिए दुआ की जा कबूल होती है। लेकिन मामला बस यही है कि अभी गैरों के हाथ में है और बहुत ज्यादा वहां पर चेंजिंग हो चुकी है। तो जाए तो किसी वाकिफ कार को लेकर जाएंगे। बड़ी बाबरकत जगह सरकार ताजुल औलिया की, लेकिन अब सरकार ताजुल औलिया वाकई कुछ दिन रहे और बस इंशाल्लाह जल्दी खत्म करते हैं। दौड़ पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमत रिजवान वाकई से यहाँ आ गए नागपुर। फिर आने के बाद फिर वही मामलात तमाम तर जारी रहे, लोगों का हुजूम बढ़ता, सबके इलाज करते और तरबियत भी बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते थे। यानी समझने वाले समझे तो बहुत बड़ी बात होती, ना समझने वालों की कुछ भी नहीं होता। एक मर्तबा एक रोशन ज़मीर फ़कीर थे वो भी, और तो वो आए, उन्होंने कहा कि हजरत मुझे कुछ विलायत के मरातिब बता दीजिए। तो सरकार ताजुल औलिया ने कहा मुर्दार मार कर लाओ दोनों खाएंगे, मुर्दार मार कर लाओ दोनों खाएंगे। अब आम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या बात कर रहे हैं, मुर्दार मार कर लाओ दोनों खाएंगे। लेकिन वो पहुंचे हुए समझे, क्यों ताबीर इसकी ये है कि औलिया के नजदीक, बल्कि हदीसों में भी इस दुनिया को मुर्दार कहा गया है और इसके तालिब को कुत्ता कहा गया है। तो इस दुनिया से बेरगबत होकर आओ तो फिर विलायत के मनासिल तय करवाता हूँ। दुनिया से बेरगबत होकर हमारी बारगाह में आओ तो फिर विलायत के मनासिल तय कराते हैं। एक शख्स थे, उनकी बारगाह में रहा करते थे, उनको किसी से ताल्लुकात हो गए और जिससे ताल्लुकात हो गए वो इल्म कीमिया जानते थे। इल्म कीमिया की मदद से इंसान मटेरियल सोना वगैरह तैयार कर लेता है। तो उन्होंने सोचा यार बड़ी अच्छी चीज़ है और खूब बढ़िया कारोबार चलेगा, सरकार से इजाज़त ले लेते हैं। जब वो पहुंचे कि हजरत मामला ऐसा ऐसा है, आप इजाज़त दे दे तो बढ़िया जरिया माश हो जाएगा। सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं गलाजत में हाथ डालना चाहते हो, गलाजत में हाथ डालना चाहते हो, मेहनत से कमाओ, अल्लाह की रजा के लिए वही काफी होगा। ये तालीम इस तरह से सरकार ताजुल औलिया तरबियत भी फरमाते थे और तालीम भी फरमाया करते थे। सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमत व रिजवान जहाँ आज आराम फरमा है उसको ताजाबाद कहते हैं। और इसको ताजाबाद यूं नहीं कि बाद में सरकार ताजुल औलिया की तरफ मंसूब करके ताजाबाद कहा गया, बल्कि सरकार ताजुल औलिया ने ही इसको ताजाबाद कहा। और उस जमाने में ये बिल्कुल इतना आबाद नहीं था, झोपड़ियाँ थी। तो सरकार ताजुल औलिया की मर्तबा बग्गी से निकले और निकलने के बाद वहाँ पहुँचे, छोटी सी मस्जिद थी कच्ची, वहाँ इबादत की। उसके बाद थोड़ा आगे चले और चलने के बाद उन्होंने वहाँ की मिट्टी उठाई, ऐसा सूंघा, सूंघने के बाद कहा जी हमारा यही बंगला बना दो तो रहेंगे, जी हमारा बंगला यही बना दो तो रहेंगे। फिर फौरन कहते हैं नहीं झोपड़ी ही बना दो काफी है। और उसके बाद वहां पर अपना झंडा यूं गाड़ दिया और कहा ये ताजुद्दीन का झंडा है, कयामत तक रहेगा। ये ताजुद्दीन का झंडा है, कयामत तक रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत है कि आज एक जमाना गुजर गया है, वो झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराता रहेगा। तो ये सरकार ताजुल औलिया उस जगह को पसंद फरमाया करते थे। और सरकार ताजुल औलिया कहते हैं कि जिसको ताजुद्दीन दे दे उसको कोई छीन नहीं सकता है। और वाकई जिसको भी नवाजा और फिर जिसको भी नवाजा फिर वहां से कोई मायूस लौट कर नहीं आया है। एक मर्तबा 2 खातून थी, हिंदू थी, विलादत नहीं हो रही थी। जब इनका चर्चा सुना थी, चलो भाई हर जगह का इलाज कराते, ये भी सही।
पहुंचे, सरकार ताजुल औलिया नदी के किनारे ऐसा बैठे हुए थे, अपना मामला बताया। तो आपने 2 लड्डू लिए, थोड़ा सा खाया और दोनों को दे दिया। तो एक ने तो खा लिया और दूसरे ने नजर बचाकर उस रेत के नदी थी वहां फेंक दिया उसने। दोनों चली गई। एक जमाने के बाद दोनों गए, जिसने लड्डू खा लिया था अल्लाह ने बरकत अता फरमाई, उसके घर विलादत हुई, और जो दूसरी थी उसके घर विलादत नहीं हुई। अब वो अफसोस अब कर रही है कि काश मैं भी खा ली थी तो आज मेरे भी घर एक बच्चे की किलकारी गूंज रही होती, मेरी भी गोद सवर जाती। लेकिन अब जो साथ वाली थी उसने कहा घबराओ नहीं, ये बुजुर्ग ये बाबा लोग होते हैं, ये नाराज हो जाते हैं लेकिन मान भी जाते हैं। ये नाराज हो भी जाए तो मान भी जाते हैं, इनका काम ही है दुखदारों के दुख को दूर करना है। तो चलो मैं फिर जा रही हूँ, अपने बच्चे को उनकी बारगाह में दुआ करवाऊंगी और उनसे कुछ दम करवा लूंगी, तो तुम भी चलो। तो साथ में गई, बड़ी शर्मिंदा थी, बड़ी शर्मिंदा कि अब मैं किस मुंह से कहूंगी कि मुझे फिर औलाद दे दो। लेकिन जब वो गई तो उसके बाद सरकार ताजुल औलिया के बारगाह में उस बच्चे को दिया, दम किया। तो दूसरी ने जब वो प्यार देखा ताजुल औलिया का उस बच्चे के साथ, तो तड़प उठी, क्योंकि बच्चे की मोहब्बत ही ऐसी होती कि फिर इंसान कुछ नहीं देखता। वो तड़प उठी, कहती है कि बाबा मेरी भी औलाद, बाबा मेरी भी औलाद। ताजुल औलिया ने कहा वो रेत में पड़ी है, तूने क्यों फेंक दी? वो रेत में पड़ी है जो तूने फेंक दी। अब वो समझ गए कि ताजुल औलिया नाराज, वहीं रुक गई। वो कहती है कि बाबा जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे यहाँ से नहीं जाऊंगी। और कुछ दिन रुकी रही, फिर सरकार ताजुल औलिया ने उसे भी नवाजा और फिर अल्लाह ने उसके घर भी बच्चे की पैदाइश फरमाई है। तो ये सरकार ताजुल औलिया थे कि जो भी उनसे अकीदत रखता तो उसको फिर मायूस नहीं करते। और ये ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी तक था, आज भी जो भी उनसे अकीदत रखता है तो उसको मायूस नहीं करते। अच्छा, जिससे अकीदत रखते हैं उससे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। जो उनसे अकीदत रखे और वहां बगैर हाजिरी के आ जाता है तो नाराज भी होते, अपने हयात में भी नाराज होते थे। और मेरा विजदान कहता आज भी नाराज होते हैं, आज भी नाराज होते हैं। तो इसलिए गुजारिश, अकीदत रखें, कभी जाएं तो हाजिरी जरूर दें। हाँ, वक्त नहीं रहा, भागा भागी में है तो वहीं से ही फातिहा पढ़ने, जरूरी नहीं कि बारगाह में ही जाए। अल्लाह ने तो उनको दूर और नजदीक की सुनने की ताकत अता फरमाई है। तो सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमत व रिजवान, अब जब उनका आखिरी वक्त आता है तो लोगों का हुजूम बढ़ा। एक लोगों को पाबंदी भी लगाते थे कुछ ज्यादा हुजूम न करने की, लेकिन बैठे हुए थे अपने अकीदतमंदों के साथ। तो पूछा कि चांद हो गया है? तो लोगों ने कहा हजरत ईद का चांद तो हो गया है, अब इसके बाद बकरा ईद का होगा। सरकार ताजुल औलिया कहते हैं फिर उसके बाद चांद नहीं निकलेगा। ईद का चांद हो चुका है, फिर कहा लोगों ने कि बकरा ईद का चांद होगा, फिर ने कहा कि उसके बाद चांद नहीं निकलेगा। अब लोग समझ नहीं पाए कहना क्या चाह रहे थे। अब बकरा ईद आई, गुजर गई। जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ तो मुहर्रमुल हराम के महीने में सरकार ताजुल औलिया सब कपड़ा इस्तेमाल फरमाते थे और बक्की में आला शान के साथ बैठकर पूरे अकीदतमंदों के साथ करबला जाया करते थे और राजा रघुजी राज भी साथ जा जाता था। तो वहां गए, 12 मुहर्रमुल हराम को वापस आए और उनके हालात कुछ नासाज होने लगे। और जब नासाज होने लगी तो अब जब ये बीमार होने लगे तो राजा रघुजी राज ने जितने भी तबीब हो सकते थे सबका इंतजाम कर दिया कि बाबा ठीक होने चाहिए, चाहे जो लग जाए। मैं अपनी पूरी मिल्कियत देने को तैयार हूँ, बाबा ठीक हो जाने चाहिए। लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मामला वही था कि मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। और हुजूर ताजुल औलिया खुद फरमाते थे कि महाराज तुम फिक्र मत करो, ताजुद्दीन अपना इंतजाम खुद कर लेगा। तुम फिक्र मत करो, ताजुद्दीन अपना इंतजाम खुद कर लेगा। और तुम घबराना नहीं, तुम घबराना नहीं, तुम्हारे घर से मेरा बिस्तर हजारों साल नहीं उठेगा। और आज भी उसके अकीदतमंदों ने वो जगह घेर रखी है, उसकी जियारत करवाते हैं तो जा सकता है। शकरदारा चौराहे के पास वो इंतजाम आज भी रहता है। तो ये उसको तसल्ली दी। उसके बाद जब मुहर्रमुल हराम की 26 तारीख आई तो सुबह के वक्त उनका मामला दिगर को नजर आया। सरकार ताजुल औलिया ने कह दिया कि सब लोगों को मेरी आम इजाजत दे दो आने की, किसी को मत रोकना।
सरकार ताजुल औलिया बैठ गए। एक आम इजाजत थी। जब ये इजाजत सुनी तो लोगों का हुजूम था कि सरकार ताजुल औलिया ने बुला लिया है। और क्यों बुलाया ये समझ में नहीं। लोगों का मजमा बैठ गए, सब सरकार ताजुल औलिया की जियारत कर रहे हैं। सरकार ताजुल औलिया एक नजर उठा के सबको देखे और मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद कहा, तुम सब खुश रहो, अल्लाह की अमान में मैं तुम्हें देता हूँ। खुश रहो, अल्लाह की अमान में तुम्हें देता हूँ। उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और मगरिब के बाद आपका विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मतलब था कि एक चांद निकलेगा, उसके बाद दोबारा चांद नहीं निकलेगा। तो मुहर्रम अल हराम का चांद, फिर उसके बाद ताजुल औलिया ने दुनिया से रूपोश हो गए। और एक किताब में मैंने पढ़ा था, अगरचे अभी कितनी मोतबर है इसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वाक़या जरूर लिखा था कि सरकार ताजुल औलिया ने एक शख्स बड़ा अकीदतमंद था, उससे कहा था कि तुम मुझसे जुदा नहीं होगे, तुम मुझसे जुदा नहीं होगे। जब सरकार ताजुल औलिया का इंतकाल हो गया तो उसने जनाजे के पास कहा कि हजरत आप तो कहते थे कि तुम कभी जुदा नहीं होगे, फिर ये छोड़कर मुझे क्यों चले। बयान के उसमें लिखा था कि सरकार ताजुल औलिया ने आंखें खोल दी और कहा, अमा लोगा परेशान करते थे इसलिए चुप हो गए, अमा लोगा परेशान करते थे इसलिए चुप हो गए। और वो रूपोश हो गए। फिर आपका विसाल हो गया। और जब आपका विसाल हुआ तो सबसे पहले उनका जनाजा पूरे शहर में बड़ी शान के साथ ले जाया गया, पूरे शहर में। और लोगों का वो हुजूम था कि तारीख ने वो जनाजा उस तारीख में नहीं देखा था। और फिर वहां से घुमा कर जो भी सुनता बस सैलाब की तरह जनाजे में शरीक होता। उसके बाद फिर वहां जहां आपने मिट्टी सूंघ कर आपने फरमाया था कि यहीं हमारा घर बना दो तो हम रहेंगे, वहीं आपका मज़ार बनाया गया और आप वहीं रहे। और आप अगर आप गए हो नागपुर तो आपने ताजुल जो जामा मस्जिद है उसके लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे एक ऐसा पिलर उठाकर जनाजा रखा हुआ है। ये वही जनाजा है जिस पर ताजुल औलिया को लाया गया था। लोगों ने आज तक उसको महफूज कर रखा है। ये अकीदत होती है, मोहब्बत होती है कि उस जमाने से आज भी उसको महफूज करके रखा है। सरकार ताजुल औलिया का विसाल हुआ, मानो कि पूरे नागपुर पर गम का पहाड़ टूट चुका था। लोग महसूस हो रहे थे कि जो हमारा अपना कोई चला गया या हमारी ही बदन से रूह चली गई है। सब बेदम नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि सरकार ताजुल औलिया जिस बग्गी पर सवार होते थे उस घोड़े का नाम सरकार ताजुल औलिया ने बहादुर रखा था। वो घोड़ा सरकार ताजुल औलिया के विसाल के बाद फिर कहीं नहीं गया, वो मजार पर बैठ गया और उसने दाना पानी छोड़ दिया। उसको लाख कोशिश की गई कि यहाँ से जाए, वो कहीं नहीं गया, उस मजार पर बैठा रहा, दाना पानी छोड़ दिया। 3 दिन के बाद उसका भी इंतकाल हुआ और फिर उसको भी पास के कब्रिस्तान में कोई बाबा करके उसके मजार के रूबरू उसको भी वहीं दफना दिया गया है। तो सरकार ताजुल औलिया से अकीदत रखने वाले ऐसे थे कि जो उनका हो गया तो फिर उन्हीं का हो गया, फिर वो किसी और का होना नहीं चाहता था। तो सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान ये हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहि रहमतुर रिजवान के औलादों से थे। और फरमाते थे कि मैं हसन अस्करी का बेटा हूँ। और कभी अपने को फरमाया करते थे कि मैं ताज मुहीउद्दीन हूँ, कभी फरमाते कि मैं ताज मुईनुद्दीन हूँ। और अपना सिलसिला चिश्तिया फरमाया करते थे। और ये दाऊद मक्की की तरफ निस्बत करते हुए, लेकिन हजरत कामटी वाले बुजुर्ग सैयद बाबा अब्दुल्ला कादरी साहब उनसे भी फैज पाया था। तो इस तरह ताजुल औलिया की जो बाकरामत जिंदगी थी वो चिश्ती और कादरी सिलसिले का हसीन संगम था। तो सरकार ताजुल औलिया का ये फैजान, ये अकीदत थी कि वो फैजान आज भी हमारे दरमियान जारी व सारी नजर आता है। और तो उनसे अकीदत का तकाजा यह है कि हम उनकी सीरत को अपना लें। अपना लेने का मतलब कि अब इतनी रियाजत तो हमसे होने से रही, तो कम से कम 5 वक्ता नमाज ही पढ़ लें। सबसे पहला काम ये कर लें। दूसरा काम सरकार ताजुल औलिया पूरी जिंदगी जो किया वो ये कि दर्दमंदों के दर्द का इलाज किया। तो आप भी दुख यारों के दुख के मदावा बन जाए, जहां भी दुख दर्द के मारों को देखें उनकी मदद करें, अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करें। तो इंशाअल्लाह ज़ुजल इसका फैजान, उसका सवाब भी मिलेगा। सरकार ताजुल औलिया के करम से आप मालामाल भी होंगे। और जब भी जाएं तो अकीदत के साथ जाएं और पूरे एतमाद से जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ये अता किया है कि लोगों की हाजतें पूरी कर सकते हैं।
तो जब भी हाजिरी हो तो वहाँ ज़रूर हाजिर हो, थोड़ी देर बैठें और अपने दिल की बात कहें। वहाँ बैठने के बाद सुकून महसूस होता है, तो बड़ा सुकून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ रखा है। दिलों का सुकून भी वहाँ मिलता है और परेशान हाल की परेशानियों की दुआ भी मिलती है। जैसा कि मैंने अपना वाक़या बताया, मेरी भी परेशानी दूर हुई है। और अगर आप भी परेशान हैं तो नहीं जा सकते तो आज ये मौका है, अपने आप को महसूस करें वहीं हाजिर हैं। अभी दुआ होगी तो उनके वसीले से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाएगा। ये मुहर्रम अल हराम का जो आखिरी अशरा है ना, बड़ी बरकत वाला। इसमें इसी तारीख में सरकार ताजुल औलिया का उर्स है और आज की जो तारीख है 27 मुहर्रम, इसमें भी सरकार तारिकुस सल्तनत हजरत मखदूम सिमना कछोचवी अलैहि रहमतुर रिजवान का भी उर्स पाक है। और ये बड़े ही जलील व कद्र बुजुर्ग हैं और वहाँ बड़े बड़े तबरुकात रखे हैं। इंशाल्लाह किसी मौके से बज़्म नज़री टीम इसका भी एहतमाम करेगी कि उनकी सीरत से भी आपको आगाह करें, ताकि आपको मालूम हो कि शान के बुजुर्ग थे। तालिक सल्तनत यानी सल्तनत के ज़माने में मालिक थे, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उसको ठोकर कर दी और फिर इस बुजुर्ग की लाइन में आ गए। और आपका मज़ार कचोशा शरीफ में है और वहाँ लोग जो परेशान हाल है वो जानते हैं, खुसूसियत के साथ जो आसेब से परेशान होता है, आसेब से जो परेशान होते हैं और कहीं इलाज नहीं होता तो वहाँ चले जाएं। वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी आमिल से मिलने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। उनके जब हुदूद में जो उनका जो एरिया है वो बना हुआ है, वह जब आप पहुँचेंगे तो जो भी आसेब ज़दा होता है वो खुद ब खुद वहाँ पर तड़पने लगता है। और फिर कुछ दिन आप रहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकत से शिफा भी देता है। हम भी एक साहब को लेके गए थे, अल्लाह ने उनको बरकत से नवाजा था और वहाँ एक से एक तबरुकात है, एक से एक तबरुकात है। बताया जाता है, बताने वालों ने बताया है कि वहाँ सरकार गौसुल आजम का जुब्बा शरीफ भी मौजूद है और उर्स में जब फातिहा होती है तो साहिब सज्जादा उसको पहनकर बैठते हैं। और उसमें साहिब सज्जादा एक हैं जामिया अशरफ साहब गुजरात के, वो बताते हैं एक मरतबा जब मुझे पहनाकर बिठाया गया तो मुझे यूं कुछ एहसास ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या बैठा हूँ, क्या कह रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं, जो मुझसे एक साहब ने बयान किया है, उनका नाम बता देता हूँ। साहब का नाम है मौलाना मोहम्मद अजहर मिसबाही। वो सूरत गुजरात में पढ़ाते हैं और यूपी के रहने वाले हैं। अशरफिया में पढ़ते थे एक ज़माने में और उनको इस ख़ानदान से बड़ी अकीदत थी और सरकार जामिया अशरफ के करीबी में से। तो उन्होंने बयान किया कि ये जो जुब्बा है, ये जो तबरुकात है, ये तबरुकात पूरे साल एक कमरा है उसकी हिफाजत में रहता है, एक बॉक्स है कमरे में, और कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा बस, ये आप पिलर्स को घेर देंगे, इतना ही बड़ा कमरा है, उसमें एक बॉक्स है, उसके अंदर वो तबरुकात रख दिए जाते हैं। और फिर साल के जब उर्स होता है ना, जो फातिहा होती है खास दिन, उसको निकाला जाता है उस दिन। तो उन्होंने बताया कि मैं खुद हाजिर था, मुझे भी लेके गए, बोले दिखाते हैं कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले उस खानदान का कोई शख्स होगा, वो साथ में होना जरूरी, वो जाएगा, 2-3 खादिम होते हैं और इनको लेके गए थे। वो गए दरवाजे के पास, पहले सलाम किया और उसके बाद अपना नसब बयान किया साहिब सज्जादा ने कि मैं फला बिन फला बिन फला बिन फला हूँ। नसब बयान करने के बाद कहा कि उर्स के मौके से तबरुकात लेने आए हैं। उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद देखने वालों ने बयान किया है कि वो संदूक रखा होता है और उसकी हिफाजत एक सांप करता है, अजिन्ना की शक्ल में सांप उसकी हिफाजत करता है। फिर वहां खड़े होकर नसब बयान करते हैं, वो बक्से से नीचे उतरता है, उस एरिया में कहाँ गायब होता है किसी को पता नहीं, और फिर उस तबरुकात को निकाला जाता है और फिर उसको साहिब सज्जादा पहनते हैं और फिर वो वजद में होते हैं। फिर जो उनके ज़बान से निकलता है दुआ होती है वगैरह, फिर उसी हिफाजत के साथ वापस उसको रख कर लगा दिया जाता है। तो ये जिनका आंखों देखा बयान है, मैंने उनके नाम के साथ आपको बयान कर दिया। उनका नंबर भी आप चाहें तो रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। मैंने पूरी तफसील इसलिए बयान की कि अक्ल इस बात को कबूल नहीं करती, तो कभी हो सकता है दिल में इनकार आए, तो आप जिसने देखा है, देखने वाला तो इनकार नहीं करेगा, तो वो बयान करेगा। तो ये बता रहा था, ये शान है औलियाओं की। अल्लाह ने अपने बंदों को बहुत नवाजा है। तो कचोचा भी बड़ी बाबरकत जगह है। अब वहाँ जो है वो मसला अलग है, लेकिन आप जाएं वहाँ ऐसे ऐसे तबरुकात, वो नीर शरीफ जो पानी है बड़ा ही काम का पानी है। बीमार में हो आप वहाँ गुस्ल करके देखें, आपकी बीमारी दूर हो जाती है।
वो नीर शरीफ दिखने में हरा हरा है, लेकिन उस पानी को पिए आप, वो शिफा है। वो पानी लोग लाते हैं, उसको मंगवाया जाता है। जिसने हाजिरी दी है वो जानता है। इंशाल्लाह ज़रूर बज़्म नूरी टीम उनके सीरत के हवाले से भी गुफ्तगू कभी करेंगे, ताकि तफसील के साथ उनके अहवाल भी आपको मालूम हो सके। तो अपने बुजुर्गों से जुड़े रहना, अकीदत रखना, अकीदत के साथ साथ नमाजों की और शरीयत की पाबंदी, ये हम पर हमेशा हर वक्त लाजिम होती है। उसको लाजिम रखें तो इंशाअल्लाह ज़रूर बुजुर्गों का फैज़ान भी हम पर जारी होगा। अगर शरीयत के पाबंद नहीं होंगे तो फिर बुजुर्गों के फैज़ान से आप मालामाल नहीं हो सकते हैं। कोई भी जो जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि शरीयत की खिलाफ वर्जी करेगा, क्योंकि शरीयत की खिलाफ वर्जी करके कोई बुजुर्ग हो ही नहीं सकता है। बुजुर्ग उसी वक्त होता है जब वो शरीयत का पाबंद होता है। तो जब वो बुजुर्ग शरीयत के पाबंद होकर इस मकाम तक पहुंचे, तो हमें भी अगर उनसे फैज़ पाना है तो उनके तरीके पर चलना होगा, और उनका तरीका ये शरीयत का रास्ता है, वो दीन पर अमल करने का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम बुजुर्ग खास खुसूसियत के साथ मखदूम सिमना और सरकार ताजुल औलिया के फैज़ान से माला माल फरमाए, हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।